हेलो दोस्तों, जो दो बातें तीन बातें जो भी है यूपीएस एनपीएस में कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों। आज हम यूपीएस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। यूपीएस जो है एक तरह से गड्ढा कहें तो कुआं कहें, मौत का कुआं कहें, वही बनता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे यूपीएस की गुत्थी सुलझती जा रही है वैसे वैसे यूपीएस में गड्ढा और भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप एक बार यूपीएस ले लेंगे तो वापस नहीं आ सकते। दूसरी बात कि यूपीएस लेने के बाद, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने के बाद किसी से कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं। किसी से कंपेयर कहने का मतलब ये हुआ कि आप दूसरे कर्मचारियों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते कि उसका पेंशन ज़्यादा क्यों बन रहा, हमारा पेंशन कम क्यों बन रहा है, या हमारा पेंशन ज़्यादा क्यों बन रहा है, उसका पेंशन कम क्यों बन रहा है। तीसरी बात ये है यूपीएस के अंदर कि आपने यूपीएस तो ले लिया, लेकिन यूपीएस लेने के बाद आपका जो पेंशन है एश्योर पेंशन, उसके लिए कम से कम 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी और 25 साल के बाद ही आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और उसमें भी वेटिंग पीरियड रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वेटिंग पीरियड का झमेला, इसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। जबकि जो सीएपीएफ के जवान हैं, खास करके पैरामिलिट्री फोर्स के भाई हैं, उनको इतना हार्ड जॉब करते हैं, पर्वत पर, कभी पथरीले इलाके में, कभी जंगल में, तो उनको बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो उनकी जवानी गल जाती है 20-22 साल होते होते, और वो चाहते हैं कि आगे का ज़िंदगी अपने परिवार के साथ जिएं, और इसीलिए उनको वीआरएस जो है 20 साल में ही मिलनी चाहिए। इसके लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, और इसमें 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस रख दिया है। तो यहाँ पर भी यूपीएस लेना एक तरह से बेवकूफ़ियत का सामना करना है। दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेटिंग पीरियड है, मान लीजिए 25 साल में जॉब में आप आते हैं, 25 साल नौकरी करके आप चाह रहे हैं वीआरएस ले लें, तो 50 साल ही पूरता है। और 50 साल के बाद जब तक आप सेवानिवृत्ति नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक यूपीएस में बहुत बड़ा सवाल है, जिसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। दूसरी बात कि आपने यूपीएस तो चूज कर लिया, और यूपीएस चूज करने के बाद अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें भी ये प्रोविज़न नहीं है कि उसके बदले में कुछ उसको दिया जाए। क्योंकि कम से कम 10 साल जब यूपीएस में नौकरी करेंगे तभी जाके आपको 10 साल पेंशन बनेगा। मान लीजिए कोई भाई ने यूपीएस चूज कर लिया, 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उसका क्या होगा, ये सवाल भी बहुत खड़ा हो चुका है, और इस पर भी जवाब किसी के पास नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, जो लमसम अमाउंट है, आप जान ही रहोगे, लमसम अमाउंट 1/10 दे रहा है। जो डीए है, जो बेसिक है, उसका 1/10 इंटू 6 महीने का टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए कोई नौकरी 20 साल की है तो 40 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, कोई 25 साल जॉब की है तो 50 टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो एवरेज कैलकुलेशन होकर आता, मात्र 6 महीने जो लास्ट सैलरी होगा, आपका अंतिम वर्ष का सैलरी होगा, उसका 6 महीने के सैलरी के बराबर लगभग आता है। यहाँ पर यह भी दिक्कत है, और इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है कि इतना कम अमाउंट लेकर कर्मचारी कैसे घर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अपना जवानी उन्होंने गला दिया। इस तरह से कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी वो कब्रिस्तान है जहाँ पर जवानी गलाई जाती है, और उसके बाद जब बुढ़ापा आता तो उसका प्रतिफल मिलना चाहिए था। वहाँ सरकार बैन लगा दी है, वहाँ पर बैरियर लगा दी है। यहाँ पर और 1-2 केस बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने यूपीएस चूज कर लिया, तो आपको 60 वर्ष जब सेवानिवृत्ति होने के बाद आप जब रिटायर हो गए, जब आपका पेंशन शुरू हो गया, उसके बाद 2-3 साल 5 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको फैमिली को 60% पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर फैमिली की भी मृत्यु हो जाती है तो टोटल पैसा आपका डूब जाता है। यानी कह सकते हैं यूपीएस में जो पैसा है आने का संभावना बहुत ना के बराबर है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि फैमिली के बाद उनके बच्चों का भी पेंशन मिलना चाहिए, जो कि एनपीएस में उनके बच्चों तक का पेंशन जाता है, ओपीएस में उनके बच्चों तक का पेंशन जाता है, इवन नौकरी तक लगती है, कंपनसेशन ग्राउंड पे ओपीएस में नौकरी भी लगती है। हम तो यही कहेंगे कि आप एनपीएस यूपीएस जो भी चूज करेंगे, ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि ओपीएस जो है आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, आपका सिर्फ नहीं, वर्तमान का नहीं, भविष्य का भी लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों,
दूसरी बात इसमें यह भी निकल कर आ रहा है यूपीएस में कि आपने यूपीएस तो चूज कर लिया, लेकिन आप 60% जब पैसा निकाल लेंगे, उस जब 60% पैसा निकाले या 40% निकाले इंडिविजुअल कॉर्पस का या फिर बेंचमार्क कॉर्पस का, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका 60% निकालने के लिए सरकार बोल रही है। यानी कि 10% आपका जो जमा हो रहा है और सरकार जो 10% जमा करिए, 20% जो जमा होगा पूरा लाइफ पीरियड जमा होगा और उसका 60% आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसी 60% के हिसाब से आपका पेंशन एश्योर पेंशन कम हो जाएगा। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मौत का कुआं नजर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि जिनका सर्विस पीरियड लंबा है वो एनपीएस में ही फिलहाल रहें। यूपीएस चूज करने पर बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं। यूपीएस चूज करने पर सबसे बड़ा दिक्कत तो ये हो जा रहा है कि बहुत कम पेंशन बनता है, बहुत कम लमसम अमाउंट बनता है, 25 साल नौकरी करनी पड़ती, मजबूरियां हो जाती, वेटिंग पीरियड सहना पड़ता है और लास्ट में 60 साल के बाद आपकी क्या गारंटी कि कितना साल आप जिएंगे, कितना साल आप पेंशन पा पाएंगे, क्योंकि आपके फैमिली तक ही पेंशन दे पा रही है। क्योंकि आप जब ओपीएस लेते हैं तो आपकी 3 पीढ़ियां तक चला देती है ओपीएस। एक ओपीएस 3 पीढ़ियां चलाती है। एक एनपीएस, अगर एनपीएस को भी सही तरीके से मैनेज किया जाए तो बहुत मोटा फंड बनता है। वो अलग बात है कि एनपीएस शेयर बाजार आधारित है, शेयर बाजार पर डिपेंड करता है, शेयर बाजार कभी अप एंड डाउन होता है। लेकिन एनपीएस का रिटर्न आप देखिए तो 9-10% तो मिनिमम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15%, 16%, 20% तक भी देती है। तो उस केस में सोचिए आपका जो कॉर्पस जमा होगा, कितना ज़्यादा कॉर्पस जमा होगा, उसका 60% यानी कि 10% जो आप जमा करेंगे और 14% जो सरकार अभी दे रही है, 24% जमा हो रहा आपका पैसा, उसका 60% आप निकाल सकते हैं इनकम टैक्स फ्री। जी हाँ दोस्तों, और ब्याज भी उसके ऊपर लगता है, उसका भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से 60% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और उसका बहुत बड़ा जगह पर आप यूज कर सकते हैं। आपको घर बना सकते हैं या फिर ज़मीन खरीद सकते हैं या फिर शादी ब्याह करना वो कर सकते हैं। बच्चे का हायर एजुकेशन करवाना हो, इंग्लैंड में करवाना हो, अमेरिका में, जहाँ चाहे वहाँ करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक बेनिफिट है एनपीएस में। दूसरी बात, जो 40% बच जाएगा पैसा, यूनिटी होगा, उसका आपका पेंशन मिलेगा। आपको मरने के बाद आपका फैमिली का वही पेंशन मिलेगा जो आपको मिल रहा था। उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को भी वही पेंशन मिलेगा। यानी पेंशन में किसी तरह का कटौती नहीं होता है एनपीएस में। और दूसरी बात, एनपीएस को 40% जो पैसा रखा रहता है वो आपका बच्चा निकाल सकता है टोटल पैसा, यानी 100 के 100% वापसी का संभावना है एनपीएस में। तो जिनकी लंबी नौकरी है वो एनपीएस में यथाचित बने रहे। हमने लगातार वीडियो बनाए, हमने लगातार समझाने की प्रयास किया कि एनपीएस का ही सब पार्ट है यूपीएस, यानी एनपीएस का बच्चा है यूपीएस। तो किसी भी हाल में एनपीएस को नहीं छोड़े। हाँ, वैसे कर्मचारी जिनका कॉर्पस बहुत कम जमा हो रहा है, 1 लेवल से लेकर 4 लेवल तक के कर्मचारियों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़े, उनके लिए कुछ हद तक, या फिर जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं एनपीएस के तहत, जिनको 500-1000 रुपया महीना पेंशन बन रहा है, वो चाहें तो यूपीएस चूज कर सकते हैं। क्योंकि कम से कम 10,000 पेंशन प्लस डीआर का प्रोविजन दिया गया है। महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ उसमें लगेगा। तो उस व्यक्ति के लिए ही स्पेशल ये यूपीएस सिस्टम लाया गया सरकार की तरफ से। लेकिन जिनका लेवल 5, 6, 7, 5 से ऊपर लेवल वाले जो लोग हैं उनके लिए एनपीएस ही अभी फिलहाल बढ़िया है। हम तो यही बोलेंगे, ना एनपीएस ना यूपीएस, आप ओपीएस के लिए जरूर फाइट करें। आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेगी। जहाँ दोस्तों चापलूसों को कोई याद नहीं रखता, जो भी याद रखता है कर्मवीरों को याद रखता। तो इसलिए कर्मवीर कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, लेकिन फल मिलेगा। ओपीएस आज नहीं तो कल बहाल होगा, ये सरकार नहीं तो वो सरकार देगी और ओपीएस बहाल होगा पूरे भारत में। जहां दोस्तों, क्योंकि ओपीएस जो है 2004 के बाद बंद कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपीएस पर ही जिंदा रहे लास्ट तक, ओपीएस पर ही वो जीवित रहे।
ओल्ड पेंशन स्कीम उनको मिलता था और आज के ज़माने में भी नरेंद्र मोदी जी को ओपीएस मिलेगा और मिल रहा पेंशन उनको भी, क्योंकि कई बार वो एमपी रहे, कई बार वो एमएलए भी रहे हैं। और इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा ने भी यूपीएस पर साइन करके आए हैं, वो खुद ओपीएस ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई नेता खास करके विजय बंधु लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और 1 मई को दिल्ली चलो का नारा लगाएं ताकि ओपीएस को और मजबूती मिल सके। और पिछली बार जो विशाल शंखनाद रैली हुआ था उसको भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से दिल्ली पहुंचकर इस बार जो विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो यूपीएस एनपीएस के खिलाफ वो सक्सेसफुल हो सके। तो ये सब चीज़ें पूरे मीडिया में चल रही है। कई जगह पर ये भी मीडिया में चल रही है कि क्या ग्रेच्युटी का लाभ एनपीएस यूपीएस में मिलेगा। तो आपको बता दें, ग्रेच्युटी जो सिस्टम है वो यूपीएस में रहे या एनपीएस रहे या फिर ओपीएस रहे, तीनों में समान मिलती है। ग्रेच्युटी पहले 20 लाख तक मिलती थी, अब ग्रेच्युटी को 25 लाख कर दिया गया। ग्रेच्युटी छोड़ दीजिए सरकारी कर्मचारी को, प्राइवेट कर्मचारी को भी मिलता है ग्रेच्युटी। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं आपको। ग्रेच्युटी आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। वो बात अलग है कि आपकी कितनी नौकरी है, आपको कितना सर्विस है, उस पर डिपेंड करता है। आपने 1 साल का ही सर्विस किया तो ग्रेच्युटी 2 टाइम्स मिलता है। आपने 1-2 साल से लेके 5 साल तक किया है तो 6 टाइम्स मिलता है ग्रेच्युटी। अगर 5 साल से 12 साल तक का आपका नौकरी है तो आपको 12 टाइम ग्रेच्युटी मिलता है। और 12 साल से 20 साल तक का नौकरी किया है तो आपको 20 टाइम ग्रेच्युटी मिलता है। और 20 साल से ऊपर सर्विस करने पर आपको 33 गुना मिलता है ग्रेच्युटी। तो सोच लीजिए, पहले 20 लाख का ही सीमा था ग्रेच्युटी का, अब 25 लाख कर दिया गया है। तो ग्रेच्युटी में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, चाहे आप एनपीएस में रहें, चाहे यूपीएस में रहें, चाहे फिर ओपीएस में रहें, ग्रेच्युटी सभी में मिलनी है। लिव इनकैशमेंट सभी में मिलनी है, किसी में ऐसा नहीं है कि लिव इनकैशमेंट एनपीएस में नहीं मिलेगा, यूपीएस में नहीं मिलेगा। आपको लिव इनकैशमेंट सभी में मिलेगा, इंश्योरेंस आपको सभी में मिलेगा, ये मुद्दा ही नहीं है। आने वाले वक्त में, जी हाँ दोस्तों, यूपीएस जिस तरह से पे आउट शब्द का यूज किया, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं यूपीएस का, ये भी बहुत बड़ा गड्ढा है। दूसरी बात ये है कि आने वाला समय में हो सकता है पे कमीशन का लाभ ना दे यूपीएस में, क्योंकि पे आउट शब्द का यूज किया गया। डीआर भले आपका लाभ दे देगा लेकिन पे कमीशन का लाभ हो सकता नहीं दे। अभी कुछ दिन पहले 25 मार्च 2025 को ही एक अमेंडमेंट बिल लोकसभा में निर्मला सीतारमण, आपको पता ही होगा, लाया गया था और उसमें पेंशन के बारे में ही था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिलहाल हो सकता है आगे जाके और भी कुछ नियम आ जाए जिससे ये बता दिया जाए कि अब के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनको पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये अनिश्चित है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, ना लिखित। तो जब तक आपको लिखित प्रमाण नहीं मिल जाता उस पर विश्वास ना करें। और हम लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, नए लोग हैं तो जरूर देखें, ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने ला कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।